हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हमारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की आज जो है 7वीं क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने 180 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आज हम उससे आगे जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास रोज़ाना होती है दोपहर 1 बजे। अगर आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप जो है हमारी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, मानव कान का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करता है? वह आपको बताना है। बताइए, कान का पर्दा, कोक्लिया, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या फिर पिन्ना, इनमें से क्या होगा? बताइए क्या होगा। कान का पर्दा होगा, कोक्लिया होगा, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होंगी या फिर पिन्ना होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा, आंसर आपका सी, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कान के 2 मुख्य काम होते हैं, एक आपका सुनना और दूसरा आपका संतुलन बनाना। अगर बात करें सुनने की तो ये कोक्लिया नामक जो हिस्सा होता है कान का वह करता है, और जो आपका संतुलन बनाने का कार्य होता है कान के आंतरिक भाग में मौजूद होता है अर्धवृत्ताकार जो नलिकाएं होती हैं वे। ठीक है, ये शरीर के जो संतुलन होता है उसको बनाने में हमारी जो है संतुलित करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 182, मिनी माता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? बताइए, मिनी माता रोग किस धातु के जो है प्रदूषण के कारण होता है? शीशे, पारा, लोहा या आर्सेनिक? बताइए, सीसा, पारा, लोहा या फिर आर्सेनिक? किसके? पारे। किसके? पारा। किसके कारण? पारा के कारण। ठीक है, वहीं अगर बात करें लोहा, लोहा आयरन की कमी के कारण क्या होता है आपका? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले देख लेते हैं व्याख्या। देखिए, यह एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल जो है बीमारी है। अगर इतिहास की बात करें इसकी तो 1956 में जापान में मिनीमाता एक शहर है, वहाँ एक फैक्ट्री ने पानी से भरा जो आपका मिनीमाता शहर कहाँ पड़ता है आपका? जापान में पड़ता है, और वहाँ पर एक फैक्ट्री है। तो वह फैक्ट्री क्या करती थी, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ से जो है गंदा पानी निकलता है, उस पानी को वो क्या कर रहे थे, एक नदी में छोड़ रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, उस नदी में जो आपका है किसकी, मरकरी की अधिकता होने के कारण जो वहाँ के निवासी थे और उस जो है नदी में से जो पानी जो है पीने के काम में यूज कर रहे थे, उससे क्या हुआ, वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ के जो स्थायी लोग थे, उनमें जो है मिनीमाता रोग देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके नर्वस सिस्टम को जो है खराब कर देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है आपका, 9 महीने के बच्चे को खसरे के टीके के साथ में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? बताइए, इनमें से कितना होगा? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख AU? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। क्या होगा? बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी, विटामिन ए की खुराक उम्र के हिसाब से बदलती है। जैसे 9 महीने पर आपको 1 लाख, ठीक है, यानी कि लगभग आपको देखने को लग रहा है 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन नहीं, आधा चम्मच के बराबर होती है। अगर 16 महीने से 5 वर्ष तक का जो बच्चा है, ठीक है, उसे जो है आप 2 लाख तक दे सकते हैं, और कुल मिलाकर के 5 साल तक जो है 9 खुराकें इसकी दी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 184, हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं या फिर फाइबर कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। जब जो हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है, ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिगामेंट, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, अगर यह टूट जाए तो मोच आ जाती है, ठीक है। और टेंडन की बात करें तो ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 185, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय आपका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? विडल टेस्ट है, जिसको विडाल भी बोलते हैं, ब्लड कल्चर है,
यूरिन कल्चर है या फिर एलिसा टेस्ट है? बताइए 185 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा आपका? 185 का आपका होगा आपका ब्लड कल्चर। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विडाल टेस्ट जो है यह सबसे जो है आम है, लेकिन कभी कभी जो है गलत रिपोर्ट दे सकता है। यह बीमारी के दूसरे सप्ताह में प्रभावी होता है। ब्लड कल्चर की बात करें, यह सबसे सटीक तरीका होता है टेस्ट करने का। यह बुखार के पहले सप्ताह में ही बता देता है कि खून में जो है आपका सल्मोनेला बैक्टीरिया जिंदा है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 186 भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 1900, 1920, 1947 या फिर 1950? 186 का कब? 1920 में, 1920। ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब करी गई थी? आपका 1920 में की गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में रेड क्रॉस की जरूरत महसूस हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत 1920 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति और पदेन अध्यक्ष जो है इसके होते हैं। ठीक है, यह आपदाओं में क्या करता है? राहत कार्य के लिए जो है ब्लड बैंक चलाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित प्रसव के दिन के लिए 5 क्लीन नियमों में क्या शामिल नहीं है? स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह, स्वच्छ नोट पैसा, स्वच्छ धागा या फिर ब्लेड? बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो यूज नहीं करी जाती है फिर इसमें शामिल नहीं है? 187 का आंसर कमेंट में जल्दी से जो है आप लोग करके बताएं। 187 बिल्कुल, क्या? देखिए स्वच्छ नोट, पैसे का क्या करेंगे आप? प्रसव के दौरान पैसे का क्या कार्य है? ठीक है, वो तो प्रसव होने के बाद जब आप जो है उस महिला को ठीक ठाक और बच्चे को जो है ठीक ठाक उनके घर वालों को सौंप देंगे, उसी के बाद तो आपको पैसा मिलेगा। भाई स्वच्छ नोट और पैसे का उसमें कोई जो है आपका कार्य नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवजात शिशु को टिटनस और इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करते हैं? 5 क्लीन नियम अपनाए जाते हैं। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्रेन, ठीक है, क्लीन कोड टाइट और क्लीन कोड स्टम्प। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? आपको बताना है। अम्लीय वर्षा जो आपकी एसिड रेन होती है उसका मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हीलियम और आर्गन या फिर मीथेन? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को जो है बार बार पूछा जाता है। आपकी कौन सी? SO2 और NOx। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों गैसें जो है जिम्मेदार है। जब फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ में मिलता है तो वह सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है। और ये क्या करती है? आपकी जो इमारतें हैं जैसे ताजमहल है या फिर और भी बहुत सारी इमारतें हैं जो हमारी सभ्यता और प्राचीन जो इतिहास है उसको दर्शाती है, उनको जो है नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 189। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र मच्छर के पेट में पूरा होता है और ये खोज सबसे पहले किसने करी थी? लुई पास्चर जी ने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी या एडवर्ड जेनर ने की थी? बताइए 189 किसने की थी? ये आपकी करी थी रोनाल्ड रोस ने। 189 का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर रोनाल्ड रोस ने 1897 में सिकंदराबाद जो भारत में ही है यह खोज की कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसलिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अस्पताल के कचरे के लिए उपयोग होने वाली काली थैली का उपयोग अब क्यों बंद कर दिया गया है? बताइए, क्या काला रंग अशुभ होता है? इसमें कचरा दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या फिर आपका जो है क्लोरिनेटेड प्लास्टिक को जलाने पर डायोक्सिन जैसी जहरीली गैसें निकलती है? बताइए, या फिर ये जो है बहुत महंगी होती है जो काली आपकी पन्नी होती है? बताइए इसका क्यों उपयोग बंद कर दिया गया है? बताइए। बिल्कुल, तो क्या है आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्लोरिनेटेड जो आपकी प्लास्टिक होती है उसको जलाने से क्या होता है? डायऑक्सिन जो है जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। पुराने नियमों में काली थैली का उपयोग होता था, लेकिन BMW रूल्स 2016 के तहत जो है इन्हें हटा दिया गया है। जो PVC होती है या फिर क्लोरिनेटेड जो आपकी प्लास्टिक होती है उसको जलाने से डायोक्सिन जो है
और फ्यूरोन जैसी जो है कैंसर कारी गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 है पेप स्मीयर। क्या पेप स्मीयर, ठीक है, पेप स्मीयर टेस्ट मुख्य रूप से किस कैंसर की जांच के लिए किया जाता है, किसके लिए बताइए। स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, अंडाशय का कैंसर या फिर फेफड़ों का कैंसर। तो किसके लिए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेप स्मीयर जो होता है महिलाओं में होने वाले आपके सर्वाइकल कैंसर का जो शुरुआती जांच है उसका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो NHP आपकी 2017 है उसके अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, 2025 तक बढ़ा करके कितना रखने का मतलब कितना लक्ष्य रखा गया, कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपसे पूछा है। बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा को कितना 2025 तक मतलब कितना लक्ष्य रखा गया है। 67.5 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर 80 वर्ष। कितना वर्ष रखा गया है, आपका रखा गया 70 वर्ष, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के जो लक्ष्य है उसके तहत जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जन्म के समय, ठीक है, जीवन प्रत्याशा को जो है 67.5 से बढ़ा करके अब 70 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना 67.5, ठीक है। कुल प्रजनन दर को घटा करके 2.1 पर लाना जो है सरकारी लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमारी होने से पहले ही उसकी स्क्रीन यानी कि जांच करना, जैसे BP चेक करना, पेप स्मीयर चेक करना, रोकथाम के लिए किस स्तर जो है में आता है, किस रोकथाम किस स्तर में आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, टर्शियरी में आता है या फिर प्रीमोडियल में आता है। बताइए बताइए, प्री में आता है, टर्शियरी में आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, बताइए। बिल्कुल 193 आपका सेकेंडरी में, किस में आता है, आपका द्वितीय फिर सेकेंडरी इसको बोल सकते हैं। आंसर बी बिल्कुल सही। रोकथाम के 4 स्तर होते हैं। पहला प्राइमरी, बीमारी होने ही न देना, जैसे टीकाकरण, हेलमेट पहनना, ऐसी चीज़ें, मतलब होने से पहले ही अपने आप को बचाना। उसके बाद में सेकेंडरी यानी कि शुरुआती लक्षणों का ही जो है आपको पता चल जाए, यानी बीमारी का जल्दी पता लगना और इलाज जो है शुरू करा देना, ठीक है। और उसके बाद होता है टर्शियरी, तो ये बीमारी होने के बाद जो है अपंगता को कम करना, ठीक है, उसको कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए कम ऑस्मोलैरिटी और ORS की कुल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, बताइए। 311 होती है, 245, 150 या फिर 200। बिल्कुल कितनी होती है आपकी 245, ठीक है, 245 mmol प्रति लीटर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। WHO ने पुराने जो ORS की जगह लो ऑस्मोलैरिटी ORS की सिफारिश की है, क्योंकि यह दस्त और उल्टी को जल्दी रोकता है। इसकी सांद्रता बात करें 245, ठीक है, mmol जो है प्रति लीटर होगी। इसमें सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड और जो है और भी ऐसे जो है तत्व पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका मैचिंग का सवाल है, ठीक है। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, इनको जो है आपको मिलान करना है। आपको यहाँ समिति और उनकी स्थापना दी गई है। बताइए, अगर भोर समिति की बात करें तो ये आपकी 1946 में आई थी, ठीक है, 1946 में आई थी। अगर आपकी मुदलियार समिति की बात करें तो ये आपकी 1962 में आई थी। और आपकी करतार सिंह समिति की बात करें आपकी आई थी 1973। और श्रीवास्तव समिति आपकी 1975 में त्रिस्तरीय प्रणाली को लेकर के थी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भोर कमेटी जो 1940 में आई थी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मुदलियार जो कमेटी है आपकी वो आई थी 1962 में,
ठीक है। उसके बाद में करतार सिंह कमेटी आपकी आई थी 1973 में, और श्रीवास्तव कमेटी 1975 में आपकी आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंगू फैलाने वाला जो एडीज मच्छर होता है मुख्य रूप से कहाँ पर अंडे देता है? गंदे जो नाले होते हैं उनके पानी में, साफ रुके हुए पानी में, बहते हुए जो आपका नदी का पानी होता है उसमें, या फिर कीचड़ में अंडे देता है? बताइए बताइए 196 का आंसर। बिल्कुल कहाँ देता है? आपके रुके हुए, देखिए किसी जगह रुका हुआ, वो भी साफ पानी होता है, उसी के अंदर क्या करता है? ये अंडे देता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यही कारण है कि डेंगू को शहरी बीमारी भी कहते हैं। एडीज जो मच्छर होता है इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, हमारे घरों के आसपास साफ पानी में अंडे देता है, जैसे कूलर, गमले, टायर या फिर टूटे फूटे जो बर्तन उसमें पानी जमा हो जाता है ना उसमें, ठीक है, बारिश वगैरह का पानी जमा होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोमेडिकल वेस्ट में इंसिनरेशन यानी जलना विधि का उपयोग किस कचरे के लिए सबसे उपयुक्त है? पीवीसी, प्लास्टिक, मानव शारीरिक कचरा, कांच की जो बोतलें होते हैं वो, या फिर नुकीली सुइयां? बताइए 197 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंसरेशन बताइए। बिल्कुल क्या होगा आपका? मानव शारीरिक कचरा। ठीक है, देखिए आप ना लाइव आकर के जो है क्वेश्चन का आंसर दिया करें, उससे जो है आपको साथ ही साथ जल्दी से याद भी होगा और आपके नोट्स भी जो हैं अच्छे से डिवाइड हो जाएंगे। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंसरेशन एक उच्च तापमान वाली भट्टी होती है। यह पीली थैली के कचरे जैसे मानव अंग, प्लेसेंटा, पट्टियों को राख में बदलने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, इसमें प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे जहरीली गैसें निकलती हैं। सुइयों को भी इसमें नहीं डालते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 198। विश्व अक्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 24 मार्च को, 7 अप्रैल को, या फिर 31 मई को? 198। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर होगा आपका विश्व अक्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। ठीक है, इसके बाद आपको बात करें 1 दिसंबर को, तो ये मनाया जाता है आपका एड्स दिवस। कब? 1 दिसंबर को। 7 अप्रैल की बात करें, बताइए क्या मनाया जाता है 7 अप्रैल? आप जो है कमेंट करके बताएंगे। 31 मई को क्या मनाया जाता है? बताइए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और आप 7 अप्रैल का जो है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1882 में इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के जो बैक्टीरिया होती है इसकी खोज की थी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। जनसांख्यिकी अंतर का अर्थ बताइए। डेमोग्राफिक गैप क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, अमीर और गरीब के बीच का अंतर, स्त्री और पुरुष की जो जनसंख्या होती है उनका अंतर, या फिर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अंतर? बताइए 199 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या। डेमोग्राफिक जो आपका गैप होता है ये क्या करता है? जन्म दर मृत्यु को मापता है। ठीक है, यदि जन्म दर ज्यादा है तो मृत्यु दर कम है। ठीक है, जैसे कि भारत की स्थिति थी पहले थी। और अगर गैप बड़ा होगा जिसका मतलब है कि जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 200। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 4 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? बताइए। डॉक्टर, नर्स, दवा, अस्पताल है, समान वितरण, सामुदायिक सहभागिता, अंतर क्षेत्रीय समन्वय, या फिर उपयुक्त तकनीक है, शिक्षा, जल, पोषण, स्वच्छता, या फिर केवल टीकाकरण और परिवार नियोजन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर। समान वितरण, सामुदायिक सहभागिता, अंतर क्षेत्रीय समन्वय, या और इसी के साथ साथ जो है उपयुक्त आपकी तकनीकें, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अल्मा जो अटा घोषणा थी वो 1978 में हुई थी ना। ठीक है, उसके 4 स्तंभ दिए गए थे पीएचसी के अनुसार। ठीक है, इसमें आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, अमीर गरीब शहर सबको जो है समान रखना, इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोलियो की जो इंजेक्टेबल जो वैक्सीन होती है को किस नाम से जाना जाता है? साबिन उसको कहते हैं, वैसे सेबिन होना चाहिए था। साक उसको कहते हैं, पास्चर कहते हैं, या कॉप्लिक कहते हैं? बताइए। उसको साक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको साक कहते हैं, साक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। पोलियो की 2 वैक्सीन है,
जो अक्सर जो है छात्र इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक आपकी है सार्क वैक्सीन, यह इंजेक्शन वाली वैक्सीन है जिसे मरा हुआ जो वायरस है वो होता है, इसकी खोज जो है जोनास सार्क ने की थी। उसके बाद आती है सेबिन वैक्सीन आपकी, ये मुंह में पिलाने वाली है, एक आपको सुई के थ्रू दी जाती है और एक आपको जो है मुंह से पिलाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुपोषण को मापने के लिए साकिर टेप जो है उसका उपयोग शरीर के किस अंग पर किया जाता है? सिर की गोलाई पर, छाती की गोलाई, मध्य ऊपरी बाह की गोलाई या फिर पेट की गोलाई? बताइए क्वेश्चन नंबर 202 का आंसर। कहाँ मध्य ऊपरी बाह की जो गोलाई होती है उस पर यूज किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साकिर टैप जो इसका उपयोग किया जाता है 1 से 5 साल के बच्चे को कुपोषण जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग दिया जाता है। अगर हरा रंग है तो बच्चा स्वस्थ है, पीला है मध्यम जो है थोड़ा बहुत उसको कुपोषण है, और लाल दिया जाता है तो गंभीर कुपोषण उसका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, परिवार नियोजन विधियों की विफलता को मापने के लिए किस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? BMI इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, पांड्रेला इंडेक्स या फिर ब्रोका इंडेक्स? बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 203 कौन सी? पर्ल इंडेक्स। क्या है आपकी? पर्ल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स, ठीक है। इसकी व्याख्या, पर्ल इंडेक्स यह बताता है कि कोई गर्भ निरोधक तरीका कितना प्रभावी है। पर्ल इंडेक्स जितना कम होगा वह तरीका उतना ही ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 204, कीटनाशक विषाक्तता के इलाज के लिए विशिष्ट एंटीडोट क्या है? बताइए। पैरासीटामोल है, एट्रोपिन है या फिर एड्रेनालाइन है या फिर विटामिन के है? सॉरी, बताइए चारों में से कौन सा आपका इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए 204 का आंसर। इसका आंसर आपका एट्रोपिन होगा। क्या होगा? एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन। इसकी व्याख्या, गांव में खेती में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक पी लेने या सांस के जरिए जो है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। ये बहुत जो है क्या होता है, पॉइजनिंग होता है, नहीं जहरीला। इलाज क्या होता है, मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाकर के जो है एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। यह दवा जो है जहर के असर को काट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205, पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग होने वाले धीमे रेत फिल्टर की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है? बजरी की परत होती है या फिर आपकी जो जैविक परत होती है वो, या फिर आपकी कोयले की परत होती है या फिर क्लोरीन परत होती है? बताइए, बताइए 205 का आंसर। बिल्कुल कौन सी आपकी? बी, ठीक है, जो जैविक परत होती है वह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्लो सैंड फिल्टर में रेत के ऊपर जो काई और बैक्टीरिया की एक पतली परत बन जाती है जिसको सुमुट जड़के, जिसे सुमुट जड़ेके या फिर विटल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले देख लीजिए 206, खसरे के शुरुआती लक्षणों को 3C कहा जाता है, इनमें क्या शामिल है? वो 3C कौन कौन से हैं? बताइए। कफ है, कोल्ड है, कैंसर है, कफ है, कोर्जिया है या फिर कंजक्टिविटीज है, कफ है, ठीक है। बताइए। क्लीननेस है, केयर है या फिर कोल्ड, ड्राई और कॉन्ट्रैक्ट है? बताइए कौन सा सही होगा 206 का। देखिए, कफ का मतलब होता है काफी, कोल्ड होता है आपका ठंडी, और कैंसर आप जानते ही हैं, ठीक है, कैंसर होता है। बी में आपका कफ तो खांसी होता है, ठीक है, और जो आपका कोर्जिया होता है, और साथ ही साथ आपका कंजक्टिवाइटिस होता है। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? आपका इसमें कफ, कोर्जिया और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खसरे के दाने निकलने से पहले बच्चे को 3 लक्षण आते हैं। खांसी होती है, जुकाम, जैसे नाक बहना होता है, आंख लाल हो जाती है, पानी आने लगता है आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, हर्ड जो आपकी इम्यूनिटी होती है किस बीमारी में काम नहीं करती है? पोलियो में, खसरा में, टेटनस में या फिर रूबेला में? किस में नहीं करती है? आपकी टेटनस में काम नहीं करती, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी
इम्यूनिटी का जो मतलब होता है, अगर समुदाय के ज़्यादातर लोगों को टीका लगा है तो बीमारी फैल नहीं पाएगी और बिना टीका लगे लोग भी जो है बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद है, या टीटीनेस में काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MTP अधिनियम 2021 के अनुसार 20 से 24 सप्ताह की जो महिला होती है ना, मतलब गर्भवती महिला होती है, उनको गर्भपात कराने के लिए कितने डॉक्टर की राय या फिर जो है उसकी सलाह की ज़रूरत होती है, आपसे पूछा है। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर या फिर मेडिकल जो बेंच होते हैं, मतलब 2 से अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। बताइए आपके 2 डॉक्टर कितने? 2 डॉक्टर, यानी कि आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 208 का। चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 20 सप्ताह तक 1 डॉक्टर की राय काफ़ी होती है। 20 से 24 सप्ताह तक दो डॉक्टरों की, और अगर इससे अधिक जो है आपको कराना है तो उसमें जो है आपको एक मेडिकल बोर्ड की सलाह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, शरीर में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों पर पीली भूरे जो है धब्बे पड़ जाना क्या कहलाता है? डेंटल कैरीज, डेंटल फ्लोरोसिस, पायरिया या फिर स्कर्वी, उसको कहते हैं। बताइए। उसको कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। पानी जो होता है, पीने का पानी जो होता है, उसमें फ्लोराइड की सही मात्रा दांतों को सड़ने से बचाती है, लेकिन अधिकता हो जाए तो आपके दांत जो है झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर के एक बच्चे को प्रतिदिन भोजन से कितनी कैलोरी जो है मिलनी आवश्यक है? बताइए। 300 कैलोरी, 450, 700 या फिर 800? कितनी? 450 कैलोरी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो आज हम अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक, ये इसकी व्याख्या है। कल जो है फिर से हम एक नई क्लास में आप सबका जो है वेट करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।